कलेक्टर ने कुसमी प्रवास दौरान कृषि उपज मंडी में बैठक लेकर कोल्ड स्टोर को लेकर कृषकों से की बात। फसल उत्पादन से लेकर सिंचाई के बारे में हुई चर्चा। बलरामपुर कलेक्टर इंद्रजीत चंद्रवाल ने कुसमी विकास खंड के विभिन्न ग्रामों का भ्रमण किया। कृषि विभाग द्वारा विभिन्न स्थान पर फोल्डर चेक, मिट्टी बंधान, स्टॉप डैम के माध्यम से इनका संवर्धन का कार्य कराया गया, जिसके कारण अब इस नाले में साल भर पानी रहता है। पहले यहाँ के किसान सिर्फ 124 हेक्टेयर में रबी की फसल लेते थे, किंतु नाला संवर्धन पश्चात 198 हेक्टेयर में यहाँ के किसान विभिन्न प्रकार की फसल ले रहे हैं। स्थानीय कृषक हीरालाल इसी नाले से ड्रिप पद्धति से सिंचाई कर पपीता, खीरा, टमाटर की फसल ले रहे हैं और अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। इसी प्रकार कृषक जोसेफ द्वारा नाला से सिंचाई कर 1 एकड़ में खीरा, आधा एकड़ में ग्राफेड बैगन की खेती की गई है। कलेक्टर चंद्रवाल ने यह अन्य कृषकों को इस तरह उन्नत खेती करने के लिए प्रेरित करने हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके पश्चात कलेक्टर द्वारा विकास खंड राजपुर के ग्राम सिद्धमा में उन्नतिशील कृषक सोमनाथ के फल उद्यान का भी निरीक्षण किया। कृषक ने 10 एकड़ में विभिन्न प्रकार के आम, लीची, पपीता, अमरूद लगाया है तथा इसी आमदनी के प्राप्त कर रहे हैं। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को अन्य कृषकों को सोमनाथ के फसल उद्यान का भ्रमण कर प्रोत्साहित करने हेतु निर्देशित दिया। तत्पश्चात कलेक्टर ने राजपुर के ग्राम परसागुड़ी में रामलाल लहरे द्वारा सर, आज मंडी समिति कुसमी में कोई नया कार्य योजना बना हुआ है, यहाँ पर क्या किस प्रकार से योजना बनी है सर? कुछ संक्षिप्त में जानकारी बताएं हम लोग को। ये मैं खुद भी मिर्चा का खेती किया हूँ और इस क्षेत्र में बहुत लोग मिर्चा की खेती किए हैं, हर साल होता है। जी सर। इसके साथ साथ टमाटर का भी खेती काफ़ी मात्रा में होता है, खीरे का होता है, गोभी, करेला, इस तरह का कई साग सब्जियों की खेती यहाँ पर होता है। लेकिन मंडी नहीं होने के कारण अंबिकापुर जाना पड़ता है और अंबिकापुर में कहीं न कहीं लोगों को दिक्कत होता है। उसको ध्यान में रखते हुए मैं कलेक्टर साहब से चर्चा किया था, अगर शंकरगढ़ या कुसमी कहीं भी अगर मंडी खुल जाता है तो किसानों को बहुत लाभ होगा। तो उसी तारतम्य में कलेक्टर साहब आए थे पूरा टीम के साथ। जी सर। और कुसमी मंडी प्रांगण जहाँ पर धान खरीदी होता है, उसी का एक पार्ट में सब्जी मंडी के लिए जगह चयन किया गया है, जहाँ पर आने वाला समय में सारा व्यवस्था होने के बाद वहाँ पर सब्जी का भी खरीदारी होगा, जिससे किसानों को भी लाभ होगा और इस क्षेत्र में किसान और उत्सुकता के साथ खेती कर सकेंगे। जी सर, एक आस जगी है सर, ये जो ये कार्य योजना बना है मंडी समिति का, नया मंडी समिति यहाँ पर जो इस प्रकार से कार्य योजना तैयार हुआ है, इससे किसानों में सर एक आशा जगी है। तो सर क्या किसान इसमें खरे उतरेंगे सर, क्या लगता है आपको? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, आज हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। जी। और जो किसान हैं, हर व्यक्ति को तो नौकरी मिल नहीं सकता है। किसान किसानी करके भी अभी जो अपने प्रदेश में भूपेश जी की सरकार है, किसानों के लिए विशेष प्राथमिकता दे करके किसानों के हित में कई योजना भी चला रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा मंशा है कि किसानों का आय जो है हम डबल कैसे कर सकते हैं। आप देखे होंगे सरकार 1 रुपये किलो चावल दे रही है। जी सर। लेकिन गोधन न्याय योजना के तहत गोबर 2 रुपया खरीद रही है। तो किसानों के हित में जो माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार काम कर रही है, निश्चित रूप से ये मंडी खुलने से यहाँ के किसान उसका भरपूर लाभ लेंगे और इस क्षेत्र में खेती अभी जितना हो रहा है, हो सकता है इसका डबल हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।